आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ऊर्जा कम होती है और उसके साथ साथ जब उनकी ऊर्जा कम होती है तो या तो वो किसी साधना को कर नहीं पाते हैं, या अगर वो किसी साधना को करते हैं तो बीमार जल्दी हो जाते हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं वो लोग। ऐसे जो लोग हैं तो सबसे पहले तो उन्हें अपना ओरा बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो अपने अंदर की ऊर्जा बढ़ानी चाहिए, उनकी इच्छा शक्ति की ऊर्जा बढ़ानी चाहिए, उन्हें अपनी आत्म ऊर्जा बढ़ानी चाहिए, तभी वो किसी शक्ति को सही से कर सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके व्हाट्सएप मैसेज आते हैं हमारे पास कि हमने साधना की, हमने पुस्तक ली गुप्त रहस्य अनावरण, हमने साधना की, हमें कोई अनुभव नहीं हुआ, हमने साधना की, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और हमने सिर्फ आपकी ही साधना नहीं की, जो आपने मानस शक्ति मूल कुंजी रहस्यमय देवी की साधना दी है, हमने सिर्फ वही नहीं की, हमने और भी बहुत सारी साधनाएं की, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं की, लेकिन हमें उन सब साधनाओं में भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ, हमें कोई अनुभव नहीं हुआ, हम कोई कार्य नहीं ले पा रहे हैं उनसे। उन सभी को सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आपको ऐसा लगता है कि शक्ति कार्य नहीं कर रही है, यदि आपको ऐसा लगता है कि शक्तियाँ कार्य नहीं करती हैं, तो आपको एक कुशल योग मार्गदर्शक या फिर गुरु के पास जाना चाहिए और उनके सानिध्य में उस साधना को करना चाहिए। जब आप उनके सानिध्य में उस साधना को करेंगे तो वो आपको सारे नियम कायदे सिखाएंगे, सारी बातें बताएंगे, उनके नियम वो इस तरीके से रखेंगे कि आपको जाप करने में एक आसानी हो, लेकिन उस आसानी के साथ में आपकी एकाग्रता हो। ज़्यादातर लोग क्या है कि बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। अगर कोई साधना रात्रिकालीन है तो अधिकांश लोग क्या करते हैं कि दिन में पेट भर के खाना खा लिया, फिर दोपहर में फिर खाना खा लिया, फिर शाम को फिर पेट भर के खाना खा लिया और फिर रात को 10 बजे या 8 बजे जब भी उनके साधना करने का हुआ फिर बैठ गए वो जाप करने। अब जब जाप करने बैठे हैं तो इतना सारा भोजन किया, अन्न खाया, तो क्या होता है कि उन्हें आलस आता है और उस आलस में क्या है कि उनकी एकाग्रता नहीं होती है, उन्हें नींद आने लगती है, उनका मन नहीं लगता है, वो उस शक्ति की ऊर्जा को नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आप खुद से साधना करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए कि साधना के समय ऐसा भोजन लें जिससे आपको आलस ना आए। आपको, या अगर भोजन आप ले रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा कम भोजन लीजिए जिससे कि आप साधना अच्छे से कर सकें। और ज़्यादातर जो हमने महसूस किया है तो अनाज खाने से, जैसे कि भोजन ले रहे हैं आप रोटी खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं या आप भोजन ले रहे हैं पूरी तरीके से, तो उसमें आलस आएगा ही आएगा। लेकिन यदि आप सिर्फ आलू ले रहे हैं, अब आलू आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं, उसमें आप क्या है कि आलू को बटर में डाल के आप सिर्फ आलू ले रहे हैं, आप कोई अनाज नहीं खा रहे हैं, आप अनाज ले ही नहीं रहे हैं साधना के दौरान। उस समय क्या है कि आपके अंदर एक स्फूर्ति रहती है, एक ताजगी रहती है। और जो आप जाप 2 घंटे बैठ के कर रहे थे, यानी आप सिर्फ 2 घंटे बैठ के जाप करते थे और आपको आलस आता रहता था, लेकिन फिर आप देखेंगे कि आपको आलस आ ही नहीं रहा है, आप 2 घंटे की जगह 3 घंटे और 4 घंटे भी बैठ पाएंगे लगातार। ये नियम आप याद रखिए। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे कि जिन लोगों ने रहस्यमय देवी की साधना की हुई है उनको चाहिए कि वो किसी योग्य व्यक्ति के पास जाके साधना करें, या फिर अगर आप चाहते हैं हमारे पास आके सानिध्य साधना करना तो आप हमारे पास आके भी सानिध्य साधना कर सकते हैं। और आप जो हमारे पास आके सानिध्य साधना करेंगे, हम आपको उस सानिध्य साधना का अभ्यास भी करवाएंगे। यानी अगर आप हमारे पास आके रहस्यमय देवी की साधना करते हैं तो हम आपको वो सारे अभ्यास करवाएंगे रहस्यमय देवी के, कि किस तरीके से मानस शक्तियों से जोड़ा जाता है, किस तरीके से आप नेगेटिव चीज़ें हटा सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें बताती हैं, वो सब आपको समझाया जाएगा। अगर आपने कर लिया, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा कर सकते हैं। जो नए लोग हैं, जो सोच रहे हैं कि उन्हें साधना करनी चाहिए लेकिन साधना सफल होगी कि नहीं सफल होगी, तो सारे संशय छोड़ दीजिए, आप सानिध्य साधना की तरफ जाइए। आप आइए, हमारे साथ रुकिए, हम आपको साधना कराएंगे,
हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, हम आपको सारा कुछ सिखाएंगे। लेकिन सारी बातें बस वही हैं कि जो आप यहाँ पे आके हमारे साथ रुकेंगे, हम आपको वक्त देंगे, उन सब चीज़ों की हम फीस लेते हैं जो हम सबको पहले भी बता चुके हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं तो अगर आपके खुद के कोई गुरुजी हैं या कोई योग्य व्यक्ति हैं जो आपको अच्छे से सिखा सकते हैं, तो आप उनके पास जाके भी सानिध्य साधना कर सकते हैं। वो आपको सानिध्य साधना करवा सकते हैं और उनको आप बोलिए कि आप अभ्यास करवाइए। अगर वो अभ्यास करवा सकते हैं आपको इन सब शक्तियों के, मानस शक्तियों की, और उन्हें मानस शक्ति की नॉलेज है, तो आपकी वो साधना संपन्न हो जाएगी। आप उन शक्तियों से कार्य ले पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये शक्तियाँ कार्य करती हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।